ओके, सो वेलकम टू एवरीवन हमारे बैफ एंटरप्रेन्योर्स में, राइट। और आगे मूव करते हैं। हो सकता है आपको जिसने बिजनेस शुरू करवाया आप उसके लिए ग्रेटफुल हो, ठीक है। और क्योंकि जो हमारा बिजनेस है ना, इसमें जो लोग जिसके साथ हम शुरू करते हैं और उसको गाइड करने वाला कोई भी अच्छा पर्सन मिल जाए ना, जो उसको उसके बिना कहीं भी कुछ अच्छी चीज प्रोवाइड करे, वो इंसान किस्मत वाला होता है ना। और अगर वो किस्मत वाला है, लेकिन उसकी किस्मत तब उसके साथ देती है, उसके फेवर में सब कुछ करती है, जब वो गाइड करने वाले की हर बात को माने भी। सिर्फ ये ना हो कि दिल से ही माने, उसको मान के दिखाए भी कि ये देखो, ये मैंने कर दिया। मैं इस बारे में बहुत किस्मत वाला हूँ, इसीलिए आई एम हियर, यहाँ तक आया। और आज का जो हमारा मेन एक टॉपिक है ना, एक बहुत प्यारा टॉपिक है। वो मेरा, देखो, रिच माइंडसेट के ऊपर है। ठीक है, आपने ये वर्ड्स हो सकता है पहले सुना होगा कि यार रिच माइंडसेट, ठीक है, मतलब अमीरों वाला माइंडसेट रखना है। सुबह टाइम पे उठना है, टाइम पे एक्सरसाइज करनी है, बिजनेस के ऊपर फोकस करना है, लर्निंग लेनी है, ठीक है, रिच वाला माइंडसेट, ओके, हम करेंगे, है ना? ठीक है, पता तो सभी को होता है कि रिच माइंडसेट इज रिच माइंडसेट, है ना। अब अगर मैंने अभी मैं तो एक चीज पूछूं कि किस किस के पास ये रिच माइंडसेट है, आप में से हर इंसान यही कहेगा मेरे पास रिच माइंडसेट है ना। हम में से हर इंसान यही कहेगा कि मेरे पास ये रिच माइंडसेट है। लेकिन वो कैसे है, क्या कहोगे? मैं डेली अपना प्लान इतने सारे लोगों, अब अपना बिजनेस इतना एक्सपैंड करने की कोशिश करता हूँ, मैं डेली ये एफर्ट करता हूँ, हो सकता है ऐसी कुछ सोचो, मे भी। देखो, इसके ना कुछ साइन होते हैं रिच माइंडसेट के। आज मैं आपको एक ऐसा साइन बताऊंगा, अगर वो आपके अंदर है ना तो सब कुछ है। अगर वो नहीं है ना, फिर नहीं, फिर चाहे आप जितना भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, फिर बाकी सारे साइन साइड पे हो जाएंगे, ठीक है। साइन ऑफ रिच माइंडसेट, देखो, यू कैन चेक हियर योर सेल्फ एज वेल, है ना। आप अपने आप को देखो, अपने आप को चेक करो सबसे पहले कि योर माइंडसेट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफस्टाइल। यस, मे बी यू नीड टू वर्क ऑन इट, मे बी। आज आपका जैसा लाइफ, अगर आपको चेक करना है कि आपका रिच रिच माइंडसेट है, तो आप अपना लाइफस्टाइल चेक करो। आज इस टाइम पे आप कैसा खाना खाते हो, कैसे घर में रहते हो, आपकी मंथली इनकम कितनी है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप चेक कर लो, आपका बिजनेस कितना है। ये आपका रियल एक साइन है, जो आपके माइंडसेट का, जो आपके बोलने से तो अलग चीजें हैं, ये बताता है कि रियल में आप क्या हो। बोल के तो हर इंसान बता देगा अपने बारे में, मैं ये हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, वैसा सब कुछ अच्छे ही बताएंगे। लेकिन आपका लाइफस्टाइल आपके माइंडसेट के बारे में बता देता है कि आपका माइंडसेट कैसा है। अपना लाइफस्टाइल चेक करो और फिर बताओ, क्या आपका माइंडसेट वाकई में रिच है? चेक, लेट्स सी कैसा है। शायद आपको आपका रिप्लाई मिल गया होगा, है ना। सी, अब रिच माइंडसेट, इसके लिए सर जो सबसे पहला लेसन है ना, फर्स्ट लेसन इज अबाउट मनी, पैसे के बारे में है। पहला जो लेसन है ना, वो पैसे के बारे में है। पैसा, पैसे के बारे में क्या, हाउ आर यू अर्निंग एंड वेयर आर यू स्पेंडिंग योर मनी। आप कैसे पैसा कमाते हो और उस पैसे को लगाते कहाँ पे हो। चाहे आपने 6,000 ही कमाया, 2,000 ही कमाया, आपने 2 लाख कमाया, 2 करोड़ कमाया, आपने जो पैसा कमाया, आप कैसे कमाते हो और कहाँ पे लगाते हो, इट विल डिसाइड द वे ऑफ योर लाइफ स्टाइल। ये आपके लाइफ स्टाइल को बता देता है और ये आपका माइंड सेट क्लियर कर देता है। अब हम बिजनेस से कमाते हैं, ओके, हो सकता है ये रिप्लाई हो कि मैं बिजनेस से कमाता हूँ। ओके, आप बिजनेस से कमाते हो, लेकिन कैसे कमाते हो? और फिर जो पैसा आता है उसको लगाया कहाँ पे जाता है? ये जो चीजें है ना, मनी के बारे में, पैसे के बारे में,
कैसे कमाते हैं पैसा और कहाँ पे लगाते हैं। अगर ये सही ट्रैक पे हो जाए ना, हम बहुत कुछ सही कर लें, बहुत कुछ। राइट। सी, वहां पे ना दो वे होते हैं, तो हम एक वे के बारे में बात करेंगे, रिच वे टू अर्न मनी। मनी है यहाँ पे, ठीक है, तो सॉरी, रिच वे टू अर्न मनी, अर्न मनी ऐसे मित्रों। सो जो रिच वे है, जो अमीर लोग हैं वो पैसा कैसे कमाते हैं, ठीक, रिच क्लास, दे अर्न मनी बाय मनी। जो रिच क्लास है ना, वो पैसे से पैसा कमाती है। सच में वो पैसा दे के, लगा के पैसा कमा लेती है। वो ऐसे है जो डोंट वर्क फॉर मनी, और वो पैसे के लिए खुद काम नहीं करते, उनका पैसा उनके पैसे के लिए काम करता है। ये जिस स्टेज पे आप सभी अभी है ना, इस पे भी लागू होता है। कैसे मैं बताऊंगा। सी, इवन मनी वर्क फॉर देम, है ना। सी, वो पैसे से पैसा कमाते हैं, वो पैसे के लिए काम नहीं करते, इवन पैसा उनके लिए काम करता है। दे डोंट बिलीव इन फिजिकल हार्ड वर्क, दे वो फिजिकल हार्ड वर्क में बिलीव नहीं करते ज्यादातर। दे बिलीव इन इन्वेस्टमेंट। यस, दे सेंड देयर मनी इन द मार्केट एंड दैट मनी ब्रिंग मोर मनी फॉर देम। वो अपना पैसा मार्केट में बेच देते हैं, अपने पैसे को मार्केट में बेच देते हैं, और वो पैसा उनके लिए और पैसा कमा के लेके आता है। अब यहाँ पे मतलब रिच क्लास क्या करती है, वो पैसे के लिए काम नहीं करती, वो फिजिकली हार्ड वर्क में बिलीव नहीं करती, वो पैसा फेंकती है और पैसा आता है उससे, है ना। मतलब वो इस चीज पे बिलीव करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं। और यहाँ पे जो मिडिल क्लास, पुअर क्लास है, वो पता है क्या बोलते हैं, वो फिजिकल हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं। वो क्या कहेंगे, तू जा, पैसा नहीं लगना चाहिए, शरीर से मेहनत कर, लेकिन पैसा कमा कर जितना आ गया, इसको दोबारा टच नहीं करना। जो अलमीरा में पड़ा है, हमारी अकाउंट में पड़ा है, इसको टच नहीं करना, इसके अंदर और ऐड कर दे, लेकिन फिजिकली मेहनत करके। जो रिच है वो क्या बोलते हैं, जो पैसा पड़ा है इसमें से इतना मार्केट में लगाओ, इसको काम करने दो, जो और पैसा हमारे लिए कमा के लेके आएगा। दोनों क्लास में ये फर्क होता है। अब आप यहाँ पे चेक कर दो, आपके आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए रिच क्लास वाली। अगर आपको बिजनेस करना है, पॉजिटिव माइंडसेट, फलाना माइंडसेट, ये ऐसा वैसा, वो बाद की बातें हैं, पहले ये चेक करो कि ये कला आपके अंदर है। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, वो क्यों कहते हैं नौकरी करो, क्यों, पढ़ाई के ऊपर पूरा पैसा लगाया, वो उनको याद ही नहीं कि उन्होंने भी पैसा लगाया है पहले। उनको याद, उनको लगता है ये तो पढ़ा है। नौकरी अब शुरू होगा नौकरी, क्यों, उनको लगता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, जब नौकरी मिलती है बस मिल गया, डालो, आ गया बस लो। नहीं, वो फिजिकल हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं। एक गधा फिजिकल हार्ड वर्क करता है, लेकिन जो बिजनेसमैन है ना, वो फिजिकल हार्ड वर्क में बिलीव बिल्कुल भी नहीं करता। वो पैसे से पैसा बनाता है, वो अपना माइंड यूज करता है, बस ओनली माइंड। उसका इतना हिस्सा काम कर रहा होता है बिजनेस के लिए, इतना, जो आपकी आंखों के ऊपर वाला हिस्सा है, ये पार्ट। वो पैसा फेंकता है, मार्केट में पैसा चलता है, वो पैसा 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 और पैसा खींच के उसके पास ले आता है। वो ऐसे काम करता है। चेक करो आपका माइंडसेट क्या है, आप किस चीज के ऊपर ज्यादा ज्यादा जोर दे रहे हो, फिजिकल हार्ड वर्क के ऊपर नहीं, ग्रो करने वाले ज्यादा, इन्वेस्टमेंट को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, कभी नहीं चलेगा। इन्वेस्टमेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। राइट। इन्वेस्टमेंट इज अ यूजफुल टूल, इन्वेस्टमेंट इज अ यूजफुल टूल टू अर्न मनी। पैसे कमाने का सबसे बेहतरीन टूल इन्वेस्टमेंट है। आप इसको आज समझ लो, बहुत अच्छी बात है। जब जिंदगी में कभी ना समझो, तो वो आपके ऊपर है। मिडिल क्लास इसको कभी नहीं समझ सकते। मिडिल क्लास कभी नहीं समझती कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उन्होंने कभी इन्वेस्टमेंट का नाम ही नहीं सुना होता। वो पता, वो पैसा स्पेंड करती है, वो लाइबिलिटीज के ऊपर स्पेंड करते हैं। जब भी पैसा इकट्ठा हो जाएगा, अच्छा चलो आज एक एलईडी ले आते हैं, बस उसने पैसा देना है।
नथिंग। वो नहीं समझेंगे आपके पेरेंट्स। अगर एक एवरेज कम्युनिटी उन्होंने बनाई है, उन्होंने एक फैमिली का लाइफस्टाइल एक एवरेज बनाया, तो उनको इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पता होगा। आपके घर में कभी बातें नहीं होती होंगी इन्वेस्टमेंट के बारे में। लेकिन अगर आज तक बातें नहीं हुई तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आज से ना हो। अभी हम इसको शुरू कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। आप में से आप जो लोग इस वीडियो को भी देख रहे हो, आप लोग इस बिजनेस में पता है इन्वेस्टमेंट के थ्रू आए हैं। थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट सोशल मीडिया के ऊपर करी गई। उस सोशल मीडिया ने लीड्स ला के दी लोगों, अलग अलग पेजेस के ऊपर के थ्रू वो आप तक रीच किया उसने। वहां पे देखिए, वहां पे आप आए। मेरे साथ आज जितने लोग मैनेजर लेवल पे जा चुके हैं, वो सारे वो उनमें से ज्यादातर लोग सोशल मीडिया से आए थे हमारे साथ। वो इन्वेस्टमेंट करी गई थी वहां पे। इन्वेस्टमेंट से होता है। और एवरेज क्लास इस टूल को कभी पसंद नहीं करती। तो अगर वो नहीं करती तो अपने घुटने नहीं टेकने होते, उनको साइड पे करना होता है, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो। अगर तो आप ये वाला बिजनेस कर इस वाले बिजनेस में है तो इस पावर को अंडरस्टैंड करना होगा, वरना नहीं कर पाओगे। तो इन्वेस्टमेंट को अंडरस्टैंड करो। इन्वेस्टमेंट इज द ओनली टूल जिसके थ्रू आप इतना पैसा कमा सकते हैं जितना आप चाहते हो। और दूसरी बात, मिडिल क्लास सबसे ज्यादा टैक्स देती है। क्यों? क्योंकि पैसा सेव रखती है। रिच क्लास कम टैक्स देती है गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट में पड़ा होता है पैसा। और इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट कभी टैक्स नहीं लगा सकती। और वो पैसा सेव होता है। और वो पैसा बहुत ज्यादा पैसा बनाता है। बैंक में पड़े पैसे के ऊपर टैक्स लगता है। आपका पैसा सेव है, टैक्स लगेगा। आप कुछ बाय करो, टैक्स लगेगा। लेकिन आप एसेट बाय करो, मुझे बहुत है। तो जो 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 इंसान इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, उसका इंस्टा ऐसे ही खड़ा है, वो ग्रो नहीं करने वाला। उसको लगता है मैं इधर उधर से इधर उधर से इधर उधर से, वो नहीं चलने वाला। जिस दुकानदार ने अपनी दुकान खोल ली, उसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, वो बोलता है थोड़ा सा सामान बचा है अभी, इसको ये वो ऐसा, वो नहीं, उसको दुकान भर के रखनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट है ना। इन्वेस्टमेंट इज लाइक, इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है। आपको थोड़ी थोड़े पैसों की इन्वेस्टमेंट बिजनेस के, फॉर एग्जाम्पल आपको 50,000 का चेक आया, आपको 1 लाख का चेक आ गया, 1 लाख का आ गया, गुड है। आपके अंदर पावर होनी चाहिए कि आप 1 लाख में से 30-40 हजार दोबारा बिजनेस के ऊपर लगाए। इतना तो एटलीस्ट आपके पास गट्स होना चाहिए। 30-40 हजार, 1 लाख कमाया, 30-40 हजार आप दोबारा बिजनेस के ऊपर लगाए। अगर जब लगाते हो ना, तो आपका बिजनेस ग्रोथ की तरफ चलता है। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब पता है क्या होता है? ये नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट कर दी, हाँ जी प्रॉफिट तो आया, क्या फायदा है नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं, वो गरीब माइंड सेट के होते हैं, वो बहकावे में आके पैसे लगा देते हैं, उनको वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो जुआ खेलते हैं। ये जुआ खेलने वाली चीज नहीं है। इट्स नॉट ए गैम्बलिंग। ये गैम्बलिंग नहीं होती। राइट? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, करो, फिर उस इन्वेस्टमेंट से पैसा निकालना सीखो। राइट? कभी ये नहीं कहते कि मैंने पैसा लगाया था, मेरा तो कुछ आया नहीं। नहीं भाई, आता है ना। बिजनेस ऑलवेज डिमांड इन्वेस्टमेंट। it can multiply your business. You can earn, you can learn about investment. You have to learn about business investment seriously, है ना। बिजनेस की जान होती है, बिजनेस को जान दे के रखनी है ना। वो जान पता है कब आती है? जब इन्वेस्टमेंट करते हो आप बिजनेस के अंदर। इन्वेस्टमेंट खुले दिल से कहीं से भी इन्वेस्टमेंट हो जाए, वो बिजनेस मल्टीप्लाई होता है। वरना मैं कई लोगों को देखता हूँ, उन्होंने 4-5 डाउनलाइंस बना रखी हैं जी, बस चल रहा है इन्हीं के ऊपर ही, इन्हीं से निकाल लो जो निकालना है। कैसे निकालोगे? इन्वेस्टमेंट, यू आर नॉट डूइंग इन्वेस्टमेंट। अंधों की तरह इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस की जान है, डिमांड करता है आपका बिजनेस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट सब कुछ है यार, बिजनेस चलती इन्वेस्टमेंट से है ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, यस, है ना। ये सिर्फ आपको समझने की जरूरत है, योर सोसाइटी में नॉट अंडरस्टैंड इट।
ये सिर्फ आपको समझना होगा, किसी और को नहीं समझना होगा, है ना। सी, बट यू हैव टू फॉलो योर ओन पाथ, गो टू इन्वेस्ट, फॉलो द रिच वन, दे रियली डू इन्वेस्टमेंट। अब इसको जानते हो इन्वेस्टमेंट, इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, इसका एक रॉकेट फेल, और वो इन्वेस्टमेंट दूसरा, फिर इन्वेस्टमेंट तीसरा, फिर इन्वेस्टमेंट। मैंने सुना है एक टाइम पे इसने पूरी जायदाद लगा दी कि नहीं मेरा रॉकेट तो कामयाब होना चाहिए, या तो बर्बाद हो जाता है या कुछ भी है। आज इसके, ये दुनिया का सबसे पहला रिच पर्सन है, इसके आसपास कोई भी नहीं है। और इन्वेस्टमेंट सीखनी हो ना तो इससे सीखो, एलन मस्क, कि नेवर गिव अप, है ना, रियली लाइक व्हाट यू डू, उसको लाइक करो जो आप करते हो, है ना। डोंट लिसन टू लिटिल मैन। लिटिल मैन कौन होता है? मॉम, डैड, ब्रदर, सिस्टर, टीचर, सोसाइटी आसपास वाली, फ्रेंड्स, जो छोटे माइंड के होते हैं, ठीक है, साथ में खेल के बड़े हुए हैं, वो लिटिल माइंड वाले होते हैं, नहीं सुनना होता। टेक रिस्क, रिस्क लेना सीखो, डू समथिंग इम्पोर्टेंट, राइट। कुछ चीजें अंडरस्टैंड करो उन लोगों से। इस पे क्या लिखा हो? इस पे लिखा 65 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है इस बंदे ने राजस्थान में अभी, शायद एयरपोर्ट के ऊपर। और ये इन्वेस्टमेंट करता कैसे, कितनी इन्वेस्टमेंट करी है? बहुत सारी। और बताऊं, और ये सबसे बड़ी बात, हाँ, 65,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है इसने, 65,000 इन्वेस्टमेंट करी अभी। और आपको पता है इसने, ये आज ये दुनिया का सबसे दूसरा अमीर बंदा है, और ये आज भी बैंक से बोरो करता है मनी, लोन लेता है, बैंक से उठाता है, और इतना उठाता है जितने की इसके पास प्रॉपर्टी नहीं होती। मतलब उससे वो निकाल, उससे उससे वो नहीं, जितनी प्रॉपर्टी होती है ना, उससे कमा के ये उस लोन को वापस नहीं कर सकता, इसको पता होता है। लेकिन जो लोन लिया उससे और बिजनेस शुरू करके साथ वाले बिजनेस से फिर उससे वो वापस कर देता है, फिर और पैसा कमा लेता है। जी ऐसे गया दुनिया के दूसरे नंबर पे। इंडिया में जहाँ पे हम रहते हैं, इंडिया, जी इंडियन है, पता है, वो इंडिया में ये नहीं है, इंडिया में वो नहीं है। बंदे को अकल होनी चाहिए, इंडिया में सब कुछ है, कहीं पे भी। वो क्यों? वो इन्वेस्टमेंट पे, इन्होंने लायबिलिटीज के ऊपर पहले पैसा नहीं लगाया। जब भी आ गया पहले ये बाय कर लो, वो बाय, दिवाली आ रही है नए कपड़े बाय कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। नहीं, जो बिजनेसमैन होता है ना, वो सबसे पहले अपने बिजनेस के ऊपर पैसा लगाता है। मुझे बिजनेस के लिए कितना चाहिए, यहाँ इतना 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 इतना, ये बिजनेस का, ये बाकी बचा है, इससे बिल पे करेंगे। वो एक इंसान होता है, राइट। इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, 5 years प्लान ऑफ बिजनेस। आपके आपके बिजनेस का 5 year प्लान पता क्या होना चाहिए? इन्वेस्ट आपके बिजनेस के ऊपर। कभी घर पे पैसा नहीं देना, जो मर्जी है। अरे आज आप नहीं भी, कल आप नहीं भी कमा रहे थे तो भी घर में खाना सब कुछ चल रहा था। लेकिन मैं ये देखता हूँ कई घटिया, मतलब माइंड सेट होता है कई लोगों का, वो घर पे पैसा दे देते हैं। चलो ये घर पे पैसा देते हैं, कमाओ, दे दो घर पे पैसा। आपके बिना का खाना नहीं चलता, आपके बिना के घर वाले कपड़े नहीं पहन सकते थे, नहाने की साबुन नहीं थी, थी ना, सारा कुछ चलता था ना। तो अभी तेरे पास पैसा है तो इमोशन होकर पैसा देने पे खड़ा हो गया। जेफ बेजोस बन गया, 12,000 का चेक आ गया सारा उसके ऊपर, आधा घर वालों को ले लेते हैं, कोई बात नहीं। क्यों? वो 12 का 12 तेरा दोबारा बिजनेस के ऊपर क्यों नहीं लग रहा? अगर तुझे बिजनेस में सबसे आगे जाना है, ग्रो करना है, गरीबों की तरह नहीं रहेगा ना, 12 का 12,000 बिजनेस के ऊपर लगा। अपने शौक मार, अभी के लिए। बड़े बड़े शौक पालने के लिए छोटे शौक मारने पड़ते हैं। मेरा दिल करता है आज मैं क्लब जाऊं, ये करूं वो करूं, लेकिन बड़े शौक पालूं। 5 year प्लान ऐसा रखो, घर पे कोई पैसा नहीं देना, किधर पैसा नहीं लगाना। 5 साल में जितना पैसा आया वो बिजनेस के ऊपर, जितना आया बिजनेस के ऊपर, जितना आया बिजनेस के ऊपर, वो री इन्वेस्ट करना है, उससे और पैसा बनाना है। 5 साल, 5 साल के बाद चाहे आप इन्वेस्ट ना भी करना, आपका बिजनेस दौड़ेगा अपने आप, सही दिशा में चलेगा वो। अभी
अभी पैसा कहाँ से लगाएं? इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है, पकड़ के लगाओ। फॉलो टू अंडानी, अंडानी को फॉलो करो, वो पकड़ के लगाता है। जो बैंक मिल गई, जिस बैंक ने कहा हम नहीं दे सकते, इट्स ओके, दूसरी पे चला जाता है। यहाँ से मिलेगा, ओके जी, दो, कितना, इतना, इतना दे दो, और दे दो, और दे दो, पता नहीं कब वापस करेगा नहीं करेगा, बट के एक बार बिजनेस पे लगा दो, बाद में देंगे बैंक वाले। इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, इसकी आदत होनी चाहिए ऑलवेज, राइट। इन्वेस्टमेंट कैन डिलीवर यू योर ड्रीम्स। जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो आपको डिलीवर करेगी आपके ड्रीम्स, और कोई नहीं। मेक इन्वेस्टमेंट योर एसेंशियल हैबिट, सबसे जरूरी आदत बना लो इन्वेस्टमेंट को। जब भी हाथ में पैसा आए, सबसे पहले चाहे 10 रुपए हाथ में आ जाए, कहीं से 50 रुपए मिल जाए, ये देखो इसको बिजनेस पे कहाँ कैसे लगाओ, चलो इसको बिजनेस पे लगाते हैं, चलो इसको बिजनेस पे लगाते हैं, बस। ना कि चलो इससे लॉलीपॉप खाते हैं, वो चीज नहीं चलने वाली। इसको बिजनेस पे लगाते हैं, बिजनेस की पावर बढ़ाते हैं, बिजनेस को देते हैं, बिजनेस के मसल मजबूत होते हैं, इसके मसल मजबूत करते हैं। ऑलवेज गो फॉर इन्वेस्टमेंट, इससे डरना नहीं चाहिए। मिडिल क्लास इसे बहुत इसको मानती नहीं, वो बोलती है नो नो नो, नहीं 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 नहीं, वो डरते हैं इससे, मिडिल क्लास बहुत डरती है, इसलिए वो मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, गरीबों वाली जिंदगी जीते हैं, सिर्फ दिखाते हैं, कपड़े थोड़े से पहन लेंगे अच्छे अच्छे बातों में, वहां पे दिखाएंगे अब वी हैव अ ब्रांडेड, ये वो एक दो सूट ही होते हैं, दिखावा करते हैं वो लोग। एक बार जिंदगी में एक आईफोन ले लिया, उसको दिखाते रहेंगे, मिडिल क्लास ऐसे होते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट की बात करो, नहीं, आईफोन ले लेंगे, वाओ यार, न्यू आईफोन का न्यू मॉडल आया, आईफोन 14 आ गया, 13 आ गया, 14 आ गया, 15 आ गया, जितने भी आ गए, ये आ गया, चलो बाय करते हैं, बाय करो इसको, कर लेंगे बाय, पता है। लेकिन वही चीज बोलो अब इन्वेस्टमेंट करो बिजनेस के, no। ये यहाँ यहाँ पे ना मॉम नहीं मानती, उनकी सोच ऐसी होती है। मेरे पैसे ना, मेरी 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 दादी बीमार हो गए थे, वहां पे लगाने पड़ गए मुझे, तेरे बिना भी दादी का इलाज हो जाता, तेरे पास पैसे हैं तभी जरूरत है। बिजनेस बिजनेस को पावर कौन देगा? बिजनेस को डाइट चाहिए, वो कैसे मिलेगी? प्रमोशंस, बुक्स, डेली प्रमोशंस, डेली डाइट, जितनी भी है, दो डाइट अपने बिजनेस को, बाकी सब साइड पे करो, बिजनेस के ऊपर पैसा लगा। अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देन इन्वेस्टमेंट कैन डिलीवर यू योर ड्रीम्स। गॉड ब्लेस यू, राइट। होप सो आपको यहाँ से वैल्यू मिली होगी। बिजनेस रन करना, रिच माइंडसेट का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो इन्वेस्टमेंट को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, वो रिच माइंडसेट होता है, रिच माइंडसेट ऑलवेज। अगर ये आपके पास है, देन कंग्रेचुलेशंस, नहीं है तो उसको अडॉप्ट करें। थैंक यू।